आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का जो मोशन चैप्टर है उसका हम एक क्वेश्चन लेते हैं। उसका क्वेश्चन है अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ 100 मीटर हाई क्लिफ एंड एट द सम टाइम अनदर बॉडी इज थ्रू फ्रॉम द ग्राउंड विथ 25 meter per second velocity in upward direction where will two will meet। इसका मतलब वो इस पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब वो एक बॉडी, यहाँ पे बॉडी यानी कि एक मैटर यानी कि वस्तु एक वस्तु को ड्रॉप किया जाता है 100 मीटर हाई ड्रिफ्ट मतलब एक पोल से मान ले सकते हैं। एक पोल के ऊपर से ड्रिफ्ट किया जाता है मतलब ड्रॉप किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। सम टाइम अनदर बॉडी दूसरे टाइम अनदर बॉडी को दूसरे वस्तु को ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। फिर उसका जो अपवर्ड डायरेक्शन है ऊपर की ओर वेयर विल टू विल मीट, कब वो दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा लेट एक यहाँ पे पहले हम इसका फिगर समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा एक पोल है, ये एक पोल है 100 मीटर का पोल है। इस पर से एक वस्तु को ड्रॉप किया जाता है भी वेलोसिटी से। उसी दूसरे ही टाइम नीचे से एक बॉडी को ऊपर ड्रॉप किया जाता है वेलोसिटी से 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और इसे हम एच मान लेते हैं। हाइट पे माना जाता है। तो हम ऊपर जब हम किसी को भी हम नीचे वाले को भी ऊपर से मान सकते हैं कि एच, या फिर हम ऊपर से फेंके हुए नीचे को भी हम एच मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे से फेंकने को एच मानते हैं, एच मीटर। और तो फिर ऊपर से जो नीचे ड्रॉप होगा उसका हो जाएगा 100 माइनस एच मीटर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप हम जानते हैं वो है फर्स्ट वी कंसीडर एट द बॉडी थ्रू फ्रॉम ग्राउंड। जो कि फर्स्ट हम जो मानते हैं वो एक वस्तु को थ्रू किया गया ग्राउंड पर, मतलब नीचे की ओर वाला हम पहले मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका गिवन है, जो वहाँ पे जो गिवन दिया गया है क्वेश्चन में वो है हमारा u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। फिर हमारा जो ग्रेविटेशन है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन यहाँ पे मान लेते हैं। तो हमारा जो ग्रेविटेशन है वो है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रेविटेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड मानना है तो फिर हम क्वेश्चन में वही मानेंगे। अगर कहीं नहीं दिया हुआ है तो हम उस सिचुएशन में हम g को हमेशा 10 मानेंगे। तो ऐसे हम नीचे से ऊपर ले जाने वाले वस्तु को फेंक रहे हैं तो यहाँ पर हम माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। अगर हम वही ऊपर से वाले को नीचे मानते तो उसे हम +10 लिख सकते थे। यहाँ पे भी हमको निकालना है वेलोसिटी और टाइम भी हमको निकालना है। यहाँ पे h हम मान लिए हैं तो यहाँ पे जो s होगा उसको हम h मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम h ही माने हैं, h मीटर। तो यहाँ पे उस हिसाब से हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूला को लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। तो यहाँ पे माइनस में g है तो यहाँ पे माइनस में GT², ठीक है। फिर s को हम h माने हैं तो h लिखेंगे। उसके बाद हम 25 मीटर u यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड, t को इंटू टी प्लस हाफ का हाफ इंटू माइनस जी यानी कि -10 और फिर t² को t², क्योंकि हमको t² निकालना है। फिर h इज इक्वल टू 25 इंटू टी -5 t², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे h हमारा निकल गया। उसके बाद फिर हम दूसरे सिचुएशन में देखते हैं। सेकेंड वी कंसीडर ऑन द बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम क्लिफ ऑन 100 मीटर, मतलब अब हमको ड्रॉप करना है ऊपर से नीचे की ओर, मतलब 100 माइनस एच मीटर वाले को हमको देखना है, कंसीडर करना है। यू वहाँ पे हमको गिवन है u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी था हमेशा ही 0 रहेगा। वैसे ही v इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ भी अभी तक पता नहीं है, हमको पता करना है, t भी हमको मालूम करना है। h इज इक्वल टू वहाँ पे हम जैसे कंसीडर किया 100 माइनस एच मीटर, वैसे ही g यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप हो रहा है। तो g इज इक्वल टू +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी पे हम अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। तो s इज इक्वल टू 100 माइनस एच इज इक्वल टू 0 u और t हमारा t, क्योंकि किसी भी चीज़ से हमको 0 का गुना करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो t का गुना करेंगे तो वो भी
उसके बाद हाफ जी का वैल्यू 10 और टी का टी स्क्वायर, ठीक है। 2 से 10 बार में 2 से 5 बार में 10 कर दिया। फिर 100 माइनस एच इज इक्वल टू प्लस 5t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5t स्क्वायर। फिर 100 माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू एच, ठीक है। अब हम दोनों जो एच आया है यहाँ पे, ये एच और ये एच दोनों को हम जब बराबर कर देंगे, क्योंकि हमेशा बराबर ही है तो यहाँ हम बराबर कर देंगे, तो फिर 25t यहाँ पे 25t माइनस 5t स्क्वायर यहाँ पे जो हमारा आया है उसके बराबर में 100 माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है। फिर t इज इक्वल टू 100 माइनस यहाँ पे 5t स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे माइनस में, बराबर के उस साइड इसको ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा t निकाला, t इज इक्वल टू 100 बाई 25, तो हमारा हो गया, इसको काट के 4 सेकेंड आगे, ठीक है। पर हमको 4 सेकेंड आंसर नहीं, वो हमारा t निकला है। फिर हमको हाइट जानना है, तो फिर नीचे से कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो हाइट हमारा जानने में, अपने हाइट हमारा जानना है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू का मतलब 25, टी हमको पता अभी चला है 4 प्लस हाफ, जी का हमारा वैल्यू -10 और 4, ठीक है। उसके बाद 100 माइनस 80, तो यहाँ पे आगे हमारा 20 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन। जाने में और आने में मिलेगा ये चीज़, जो दोनों बॉडी है वो ऊपर से आने और नीचे से जाने में कहाँ मिलता है, यही हमको निकालना। वो निकला कि 20 मीटर पे ये जाकर मिलेगा, ठीक है।